नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि आकार का सही क्रम है। आपको बताना है कि जो बढ़ता हुआ आकार है या फिर घटता हुआ आकार है उसका सही क्रम कौन सा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन -2 ये तीनों दे रखे हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, हमको ये बताना है। तो दोस्तों हमको क्या क्या दिया है। एक तो हमको दिया है उदासीन ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर -2 चार्ज है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। कंसेप्ट ये है कि आपका जो उदासीन परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है। उदासीन परमाणु में आपके एक तो नाभिक होता है। उदासीन परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए ये आपके नाभिक है, ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। और 8 ऑक्सीजन के पास में क्या है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है, जो आपके ऑक्सीजन का परमाणु है वो क्या करता है, आपके एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये बन जाता है ऑक्सीजन माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास अब हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हैं कि जब एक और नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएगा, मान लीजिए नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण लगेगा, और इस प्रतिकर्षण की वजह से इसका जो आकार है, जो इसका आकार होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इसके इनके ऊपर जो नाभिक का आवेश है, जो नाभिकीय आवेश है, पहले नाभिक था वो क्या कर रहा था, 8 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था। पहले 8 इलेक्ट्रॉनों को एक नाभिक खींच रहा था। अब क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया था, अब 9 इलेक्ट्रॉनों को नाभिक खींच रहा है। तो क्या होगा, नाभिक का जो आवेश है, मतलब नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो इसको आकर्षित करने की क्षमता है, वो घट जाएगी। जब ये घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सपेंशन है वो तेज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आसानी से मूव कर सकेंगे। और जिससे जो परमाणु का आकार है, जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे एक बात पता लगती है कि आपका जो ऋणायन होता है, ऋणायन का आकार धनायन की अपेक्षा या फिर उदासीन परमाणु की अपेक्षा बड़ा होता है। अभी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, मान लीजिए इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन -1 है वो क्या हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा ऑक्सीजन -2। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन होने पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पहले क्या था, एक नाभिक 8 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था। अब एक नाभिक 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इसकी जो आकर्षित करने की क्षमता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकेंगे और इसका आकार और भी बड़ा हो जाएगा। तो इससे एक बात तो हमको स्पष्ट हो गई कि सबसे जो बड़ा आकार होगा वो आएगा आपके ऑक्सीजन -2 का, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन -1 का आएगा, और उसके बाद आएगा उदासीन ऑक्सीजन का। तो ये क्रम होना चाहिए। कौन सा क्रम होना चाहिए कि सबसे बड़ा आकार होगा आपके ऑक्सीजन -2, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर ऑक्सीजन का। तो हम प्रश्न में देखते हैं इस प्रकार का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गलत है, ऑक्सीजन -2 सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर 3 में, उसके बाद -1, फिर ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ऋणायन होता है उसका आकार उदासीन परमाणु की अपेक्षा बड़ा होता है। थैंक यू।